नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में हम आपका स्वागत करते हैं। दशहरे के बाद का अंक है ये। मित्रों, आपने दशहरा खूब मनाया होगा। मैं बात कर रहा हूं बिहार के राजनीति की और बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जी बहुचर्चित चुनावी रणनीतिकार हैं और पिछले लंबे समय से वो जन सुराज अभियान पर पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने घोषणा की कि लोकसभा चुनाव में जन सुराज अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा। उन्होंने ये बात सीतामढ़ी में कही थी अपने जन सुराज अभियान की पदयात्रा के दौरान। उन्होंने कहा कि जन सुराज कि कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है, एक ऐसा अभियान है जो हर पंचायत में ब्लूप्रिंट बनाए। जिनको लगता है कि नया विकल्प बनना चाहिए, एक साफ सुथरा विकल्प बनना चाहिए राजनीति में, ऐसे लोगों का हर पंचायत में कमेटी बने और उसके संयोजक नियुक्त किए जाएं और वो उस अभियान में लगे हुए हैं। नया विकल्प बनाने के अभियान है उनका। लेकिन वो ये भी कह गए साथ साथ कि लोकसभा चुनाव में अगर जन सुराज अभियान के साथियों को लगता है कि उनके बीच का कोई प्रत्याशी होना चाहिए, कहीं से चुनाव कोई उम्मीदवार हमारा लड़ना चाहिए, और अगर वो तय कर किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार किसी क्षेत्र से बनाते हैं, तो प्रशांत किशोर और जन सुराज अभियान के सभी साथी जिस हद तक जितनी समझ होगी, जितना सामर्थ्य होगा, उतनी उसकी मदद करेंगे। अब मैं कहूं कि बात को हम सीधे अपने नाक को ऐसे ना छू के ऐसे छुएं, बात तो वहीं आ जाती है। प्रशांत किशोर आखिर ये जनता से जब कनेक्ट कर रहे हैं, जनता में उनकी एक ऐसी तरह की क्रांतिनुमा अभियान चल रहा है जो बदलाव चाहता है, और बदलाव राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव से ही संभव है। भारतीय लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसके नाते तो फिर बगैर चुनाव लड़े हम किसी भी तरह का बदलाव करने की अगर सोचते हैं तो वाकई ये लोकतंत्र के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी होती है या फिर अपने को और जो सामाजिक परिवेश है, जो राजनीतिक परिवेश है, उसमें हम भ्रमित करने का काम कर रहे हैं लोगों को, ऐसा लगना है, ऐसा संदेश जाता है। क्योंकि हम जो भी व्यक्ति खुल करके ये बात कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, न लड़वाऊंगा, फिर ये कहना कि जनता अगर तय करती है, उनके लोग ये तय करते हैं तो उसको फिर भरसक मदद करेंगे, बड़ी विसंगति है। और ये विडंबना आपको नहीं लगता क्या कि इस तरह से जनता को अपने बारे में एक साफ सुथरी छवि को मनवाने की कोशिश और ले दे करके बात वही करने का प्रयास जो राजनेता करते रहे हैं, वो नहीं है क्या? ये तय करती है जनता, ये लोग बात समझते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर जिस तरह से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि 5 जिलों की पदयात्रा के दौरान एमएलसी का चुनाव हुआ और आफाक अहमद को जन सुराज अभियान के साथियों ने उम्मीदवार एमएलसी का बनाया। उनको जीत मिली और लोगों ने उनका साथ समर्थन किया। एक उदाहरण के तौर पे पेश करते हुए प्रशांत किशोर ने यह बात कही और साथ साथ ये मिसाल भी रखने की कोशिश की है कि
ऐसी सूरत बनने पर जनसुराज के लोग, उनके साथी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खड़े होने की सूरत में किसी भी सीमा तक जाकर उनकी भरसक मदद करेंगे। बात यही उठती है कि राजनीति में साफ सुथरा विकल्प, एक विकास की धारा के साथ खड़ा होने वाला विकल्प तैयार करना एक बात होती है और खुद को बिल्कुल अलग रखना दूसरी बात होती है। अगर प्रशांत किशोर खुलकर जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में इमर्ज करना चाहते हैं, उसको पहचान दिलाना चाहते हैं, तो राजनीति में उनको नए और साफ सुथरे विकल्प लेकर के चुनावी मैदान में उतरना होगा, और नहीं तो बड़ी साफगोई से कह देना पड़ेगा कि हमारे इस अभियान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी चुनाव अभियान में नहीं जाएगा, न तो किसी की मदद करेगा और न ही खुद कोई चुनाव लड़ेगा। तब एक ईमानदारी से लोकतंत्र के पहरू के रूप में उनकी जो छवि बनती वो बेहतर होती है। लेकिन वो दो तरफा चल रहे हैं और ये करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत सुखद नहीं कहा जाना चाहिए। प्रशांत किशोर बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, बड़े दलों के साथ चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं। उनका एक अपनी एक छाप है, उनका एक अपना नाम है और जनता उनसे उम्मीद करती है कि वो अपनी साफ सुथरी छवि को बनाए रखेंगे। आगे उनको निर्णय करना है वो क्या करते हैं। आज के अंक में हम यहीं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को, आपके साथ मेरी बात को आप लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल किसी और विषय के साथ आपसे हाजिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।